ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂದು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ SSLC ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 3ಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 50 ಅಂಕಗಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 75+ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ಸೊ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ನಾಳೆ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಅಂತ 4 ಸಾಲು ಬರೆದ್ರೆ 4 ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಕೊಯ್ ಸಕಾರನ್ ದೇತೆ ಹುಯೆ 3 ದಿನ ಕಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂದರೆ 3 ಮಾಡಿ, ದೋ ಅಂದರೆ ದೋ ಮಾಡಿ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬರೀಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ ಬರೀರಿ. ಸೇವಾ ಮೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಗಗನ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಅಬಕ 10वीं ಕಕ್ಷಾ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು. ಸೇವಾ ಮೇ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು. ಓಕೆನಾ. ಮಹೋದಯ ಬರೋದು, ವಿಷಯ ಬರೀರಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ. 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना हेतु बर्री. वेरी सिंपल. आपसे निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ಅಥವಾ ಮೇರಿ ಬಹನ್ की शादी है. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಇದು 3 ದಿನ ಇದೆ, 2 ದಿನ ಇತ್ತಂದರೆ 30 31 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ छुट्टी दीजिए ಅಂತ ಬರೋದು. ಧನ್ಯವಾದ ಆಪ್ಕಾ ಪ್ರಿಯ ಛಾತ್ರ ಗಗನ 10वीं ಕಕ್ಷಾ ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ಬಸಂತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೇವಲ 4 ಸಾಲಿದೆ. ಅದೇ ಬರೆಯೋದು. बसंत एक ईमानदार लड़का है, मेहनत से काम करता है, भीख नहीं लेता है, राजकिशोर के पास प्रताप के पैसे भेजता है, गरीब और स्वाभिमानी लड़का है. ಇಷ್ಟು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ पंडित राजकिशोर ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, गरीबों की मदद करते थे, बसंत से छलनी खरीद कर मदद करते हैं, बसंत के मोटर दुर्घटना के बात सुनकर यस बहुत ही चिंतित होते हैं और बसंत को इलाज करवाते हैं, इलाज के लिए पैसे देते हैं, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं. ಇನ್ನು ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಬಂಧ ಲೇಖನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನೋಡಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ. ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಬರೀಬೇಕು. आज का युग इंटरनेट हो गए, सब पर इसका असर पड़ा है, पूरे विश्व एक छोटा सा गांव बन गया है. साको. इन्हें लाभ नोड़ी. चित्र, वीडियो, संदेश दुनिया को किसी भी जगह पर भेज सकते हैं, घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, रकम भेज सकते हैं, समय और श्रम का बचत होता है, 8-10 पर्दे पर विचार विनिमय कर सकते हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. हानियाँ तो समय का दुरुपयोग होता है, अनुपयुक्त विषय को जान सकते हैं, पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, चैटिंग आदि बढ़ रही है. लास्ट उपसंहारली एक विश्वव्यापी जाल है, आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग है, हम सब सचेत रहना चाहिए ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಬಂಧ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠದ ಆಶಯ ನೋಡ್ರಿ ಅಥವಾ दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. आशय बाजार में होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है, खरीदारी करते समय जागरूक रहना चाहिए. अथवा दुकानदार ने लेखक से क्या कहा अंदर, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. इन आशिया माँ अब्दुल कलाम को खाने के लिए क्या क्या देती थी. मोस्ट इम्पोर्टेंट. रसोई में केले के पत्ता बिछाती थी, उस पर चावल सांबार डालती थी, घर का अचार और नारियल की ताज़ी चटनी देती थी. इन नमाज की प्रासंगिकता अंदरे, नमाज पढ़ने से हमारे शरीर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है, इससे दौलत, आयु, जाति, धर्म या पंथ भेदभाव नहीं होता ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. इन्हें लेखक परसाई जी ने मंत्री को क्या समझाए. वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट. ऐसा हरगिज़ मत करिए, पुलिस तलाशी करे तो अशोभनीय बात होगी, बड़े जलसे में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही. लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया. चप्पल, चश्मा, कंबल गायब हो गए, ताला तक चोरी हो गया, इसी डर से जाने का निर्णय लिया. इन गांव की सफाई के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं अथवा गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है. सो ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರೀರಿ. सफाई के लिए रोज़ 1 घंटे काम सीमित करते हैं, कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाते हैं,
गड्ढों को मिट्टी से ढांपते हैं, गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं, सभी घर में फलदार पेड़ लगते हैं, परिसर को स्वच्छ रखते हैं, गांव को हरा भरा रखते हैं। इन 5,000 मिलने पर मोहन ने क्या सोचता है केಳಿದರೆ, यह धनराशि हम प्रधानाध्यापक को दे देंगे। प्रधानाध्यापक गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय में पुस्तकों का प्रबंधन करेंगे ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। इन्हें यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। यशोदा कहती है, सुनो कृष्ण, बलराम जन्म से ही दुष्ट है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ, तू ही मेरा पुत्र है। इन बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, तुम्हारे माता पिता कौन है? नंद और यशोदा तो गोरे हैं, तुम्हारा शरीर का रंग क्यों काला है ಅಂತ कहता बरदरे साकू। इन दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक मानव दूसरे मानव से प्रेम करना, आपस की दूरी को मिटाना, स्नेह का बांध बांधना, भाईचारा का समझना, स्वयं को पहचानना ही मानव का सही परिचय है। इन आधुनिक मानव की भौतिक साधना बರ್ತದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ पर सर्वत्र ही विजयी पुरुष आसीन अतरदो आशय कहता ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ बरीरी। आज के मानव प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त किया है। जल, विद्युत, भाप, पवन का ताप आदि नियंत्रण पर रख लिया है। नदी, पर्वत, सागर को लांघ सकता है। ज्ञान विज्ञान का आगार है। गगन से पाताल तक सब कुछ ज्ञेय है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। इन शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनियम गैसों से बना है। शनि एक सुंदर ग्रह है ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। शनि के चारों ओर वलय है, स्पष्ट और विस्तृत है। इन वलयों के कारण शनि को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। इन शनि को ठंडा ग्रह कहता है। शनि सूर्य से अधिक दूरी पर है, कम सूर्य ताप पड़ता है, शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। इन शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है। सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। इन सत्यದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು मातृभूमि प्रकृति सौंदर्य बರ್ತದೆ। सो ನೋಡಿ, मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, वन उपवन फल फूलों से भरे हैं। मातृभूमि के अंदर अपार खनिज संपत्ति है। इन मातृभूमि का स्वरूपದಲ್ಲಿ एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। मातृभूमि अमरों की जननी है, इसके स्वरूप नयन मनोहर है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು समय का महत्व इदे बರ್ತದೆ, सेम बरीरी। समय को व्यर्थ नहीं करना है, सही समय पर सही काम करना है, विश्वास से काम करना है, आलस को दूर करना, मेहनत से काम करना। इन फर्स्ट दोहा भावार्थ वेरी सिंपल, इष्टे बरीरी। मुखिया मुख्य के समान होना चाहिए, खाने पीने का काम अकेला करता है, शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। इन थर्ड दोहा इತ್ತು राम। फिफ्थ दोहा, राम नाम मणि दीपदरु जीह देहरी द्वार। अलेन बरबेको, देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और बाहर प्रकाश फैलता है, उसी तरह मुंह में राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। इन थर्ड दोहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, अभिमान पाप का मूल है। शरीर में प्राण रहता है तब तक अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ एक क्रांतिकारी खोज है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು मोस्ट रिपीटेड ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ प्रश्न। दुनिया के लोगों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। फेसबुक, ट्विटर, आर्कुट, लिंक्डइन आदि इसके साइट से देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला संस्कृति का परिचय होता है और इसका प्रभाव हमारे समाज पर शीघ्र पड़ रहा है। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಎನಿ 3 लाभಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು। घर बैठे बैठे खरीदारी करना, चित्र वीडियो संदेश भेजना, कोई भी बिल भरना, पैसे भेजना, समय और श्रम का बचत करना। ಇನ್ನು बुद्धिमान रोबोट की आवश्यकता क्यों थी ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅಥವಾ रोबोनिल धीरज सक्सेना के घर में क्या क्या काम करता था ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಅದೇ ವಿಶೇಷ। सुबह नाश्ता करना, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलना, बच्चों को कहानी सुनाना, नाती पोतों को होमवर्क कराना, पालतू जानवर को घुमाना, कंप्यूटर में काम करके देना। ओके, ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು गिल्लू और ममता, महादेवी वर्मा जी की ममता ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। गिल्लू के प्राण बचाती है, खाने के लिए काजू बिस्कुट देती है, छोटी सी घर बनाती है, बाहर जाने के लिए मुक्त करती है, अपने साथ खाना खिलाती है। ओके ना। अंतिम दिन ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। दिन भर न कुछ खाया न बाहर गया, पंजे ठंडे हो रहे थे,
हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास किया, सुबह की चिरनिद्रा में गिल्ಲು सो गया ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಎಸ್ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है. बेलूरू हलेबीडू के मंदिर नयन मनोहर है. बादामी ऐहोले के मंदिर बहुत सुंदर है. मैसूरू का राजमहल विश्व प्रसिद्ध है. विजयपुर में गोल गुंबज अद्भुत है. गोमटेश्वर की मूर्ति त्याग और शांति का संदेश देती है. इन्हें बेंगलुरु विश्व भर में प्रसिद्ध है. क्यों ಇದು ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी है. बेंगलुरु IT केंद्र है. बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं. बड़े बड़े उद्योग धंधे BHEL ITI ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು महिला के साहसगाथ ಪಾಠದ್ದು आशय अथवा संदेश ಕೇಳಬಹುದು. बचपन से ही परिश्रम से काम करना, मुसीबतों का सामना करना, हिमालय की जानकारी, मेहनत का फल बेकार नहीं होता है, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बचेंद्र के अनुभव, बचेंद्र के बचपन कैसे बीता, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने क्या किया. ಇನ್ನು ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ. ಆ ಇ ಉ ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಗುಣಸಂಧಿ ಒಂದೇ ಬಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಇ ಉ ರಿ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ, ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಬಡಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗುಣಸಂಧಿ, ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಡಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಯವರ ಅರ್ಧ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಬರಬೇಕು ಎನ್ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಮೂರಕ್ಷರದ ಸರಳ ಪದ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಯಾದಿ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ. ಸಮಾಸ ನೋಡ್ರಿ. ನಡುವೆ ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮೊದಲ ಪದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಮಾಸ ಪದದಲ್ಲಿ ಕಾರಕಗಳು ಲೋಪ ಆತಂದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಆತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಧಾರ್ಯ ಸಮಾಸ ಅಂತೀವಿ. ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ, ಭಾವಸೂಚಕ, ವಿಸ್ಮಯಾದಿಬೋಧಕ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಆನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದರೆ ಸಾಕು.